डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। निर्धारिती एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है और पूर्वोक्त प्रश्न उसके निर्धारण वर्ष 1968, 69 और 1971-72 निर्धारण से संबंधित है। निर्धारिती भवन संख्या 13 MG रोड, आगरा में उसके आधे अंश में एक गृह संपत्ति का मालिक है। उक्त गृह संपत्ति का उपयोग एक भागीदारी फर्म मैसर्स गणेशी लाल एंड सन्स आगरा द्वारा किए जाने वाले कारोबार के प्रयोजनार्थ किया जा रहा था, जिसमें निर्धारिती के कर्ता शिव मोहन लाल और अन्य सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत में भागीदार थे। आयकर अधिकारी ने उक्त संपत्ति का वार्षिक संपत्ति किराया मूल्य गृह संपत्ति से निर्धारिती की आय के रूप में निर्धारित किया था। निर्धारण अधिकारी की इस कार्यवाही की सहायक अपील आयुक्त द्वारा पुष्टि की गई थी। निर्धारिती द्वारा आगे अपील किए जाने पर आयकर अधिकरण ने तथापि यह मत अभिव्यक्त किया था कि भागीदारी फर्म से निर्धारिती द्वारा कोई किराया नहीं लिया गया था, जो पिछले 62 वर्षों से कारोबार के प्रयोजनार्थ उस संपत्ति का उपयोग कर रही थी और उसका वार्षिक किराया मूल्य निर्धारिती की आय के रूप में कदापि निर्धारित नहीं किया था। अतः अधिकरण ने यह निर्धारित किया कि इस संपत्ति को निर्धारिती द्वारा स्वयं अपने कारोबार के लिए उपयोग किया जाने वाला समझा जाएगा और इसीलिए उसका वार्षिक किराया मूल्य निर्धारिती की आय के रूप में कराधेय नहीं था। न्यायाधीश रमा रेड्डी जिला की फाइल पर 1991 के मूल वाद (OS) संख्या 6, मूल वाद (OS) संख्या 553/89 का तत्स्थानी में कोई विनिर्दिष्ट आदेश नहीं है। जब निचले न्यायालय द्वारा कोई विनिर्दिष्ट आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब सिविल पुनरीक्षण याचिका संधार्य नहीं होती है। विद्वान काउंसिल ने यह मामला निम्नलिखित पृष्ठांकन के साथ पुनः प्रस्तुत किया। निचले न्यायालय में हमारी यह दलील यह है कि यह वाद स्वयं ही संधार्य नहीं है और अपर जिला न्यायाधीश ने इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि समझौते के निबंधनानुसार वाद डिक्रीत किया जा चुका है, उस वाद को ग्रहण कर लिया जिसके विरुद्ध यह सिविल पुनरीक्षण याचिका फाइल की गई है, और वह याचिका संधार्य है क्योंकि कोई अन्य उपचार शेष नहीं रहा। जब यह मामला तारीख 8/2/1993 को मेरे विद्वान बंधु
न्यायमूर्ति मोतीलाल बी नायक के समक्ष आया तब उन्होंने यह निर्देश दिया कि इसे सिविल पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई करने वाले नियमित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार यह मामला मेरे समक्ष आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला मेरे समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 12/2/1993 को मेरे विद्वान बंधु न्यायमूर्ति ND पटनायक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने यह निर्देश दिया था कि यह मामला किसी अन्य मामले संपूर्ण विराम